न खाने देते हो न चैन से बैठने देते हो। 1 मिनट हम लोग थाने में बैठने नहीं पाते, तुम लोगों की बदौलत। साहब क्या हुआ देवान जी, कुछ बताया? ये हराम ज्यादा कह रहा है कि मुझे फंसाया गया है। ये सब अच्छा। लोग झूठ बोल रहे हैं। तो सब झूठ बोल रहे हैं, सच बोल ये रहा है? सच बोल रहा है। क्यों? तू सच बोल रहा है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ साहब, सुन मेरा मेरी यकीन बात। आज कोई नहीं कर रहा। मेरे लिए कोई सबूत, कोई गवाह मेरे पास है ही नहीं। सब कुछ मेरी बहन थी और उसी के साथ सब कुछ चला गया। साहब, मैं अपनी बहन को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था। उसके बिना मैं खाना नहीं खाता था और आज उसी की हत्या का आरोप मुझ पर लगाया गया और इतनी घिनौनी गाली का कलंक मेरे माथे पर लगाया गया। मैं सच कहता हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ। तेरी बातों को ऐसे कैसे यकीन कर ले? सुन मेरी बात। अरे पता ममता ने क्या, सुन रहा है? अरे पता ममता ने तेरा क्या था बिगाड़ा। सामने सबके, सुन रहा है? और नहीं सामने सबके आंसू बहाना। नहीं सामने सबके आंसू बहाना और पड़ेगा तुझे पड़ेगा तुझे आज सब सच बताना। सही दर हकीकत है मैंने सुनाया। कुछ भी साहब है, नहीं कुछ भी साहब है, मैंने छुपाया। हराम चाहते, तू सच बता।
लो इस हरामजादे को। ये हरामजादा इतना सातिर मुजरिम है, ये कुछ कबूल नहीं करेगा। इसको ले जाके तनहा जेल में डाल दो और इसकी फाइल लेकर मैं कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूं, और जैसे ऊपर से कोई आदेश आएगा वैसे इसे सजा दी जाएगी और इसका खाना पानी बंद कर दिया जाए, तब इसके होश ठिकाने आएंगे हरामजादे के। ले जाओ दीवान जी, मैं जा रहा हूं। चल बे, अगर साहब के सामने सब कबूल कर लेता तो बच भी सकता था, कुछ भी कबूल नहीं किया तूने। अभी साले तन्हा जेल देखा कहाँ है? तन्हा जेल में साले यूं खड़ा रहेगा, जरा सा हिलेगा साले इतने इतने बल्लू कीले लगे होते गच्च से घुस जाएंगे, तब पता चले। चल हर जिंदगी साहब क्या हुआ? क्या मुझे फांसी हो जाएगी? फांसी होगी क्या होगा, ये तो बड़े साहब गए हैं कमिश्नर साहब के पास तुम्हारी फाइल लेकर। मेरे बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं। और अगर मुझे फांसी हो गई तो सच्चाई मेरे साथ ही दफन हो जाएगी। 100%। साहब आपकी भी बंदूक में बिच्छू, आपकी बंदूक में बिच्छू है। अरे पागल हो गया है तू? अरे ये बंदूक है, छूट जाएगी बे। दीवान, मेरे माथे पर बहन की हत्या का कलंक लगा है, और अगर उसमें मैं तेरी हत्या भी कर दूंगा तो उससे बड़ा कलंक नहीं लगेगा। तो मेरी क्यों हत्या करेगा यार? चीखता रहा, चिल्लाता रहा मैं कि मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, अरे यार सारे लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सबूत तुम्हारे खिलाफ है तो हम कर क्या सकते हैं? सबूत गवाह पर, सबूत और गवाह के बिना पर तुम्हारी ये वर्दी है, और आज मुझे फांसी दिला दोगे, तुम लोग मुझे फांसी दिला दोगे और सच्चाई मेरे साथ दफन हो जाएगी। हम क्या कर सकते हैं भाई? मैं तो सोचता था कि मेरी मौत ही मेरे माथे का कलंक धोएगी, लेकिन मेरी माथे का कलंक मेरी मौत नहीं, बल्कि अब उन लोगों की मौत से मैं अपने माथे का कलंक धोऊंगा जिन लोगों ने मुझे फंसाया है। तो जाके जौन करे खो उनकर करिए यार, की मुहिम मारी है। चल बैठ उस कुर्सी पर, बैठ। क्षमा करना साहब, मैं आपकी हत्या नहीं कर सकता। अब अच्छा हो या बुरा हो साहब, मैं आपकी हत्या भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आप लोगों पर यकीन है कि आपके अंदर भी दिल है, इंसान है आपके अंदर, लेकिन तुम्हारे बदन में जो ये वर्दी है, ये कानून सबूत और गवाह पर एक निर्दोष को भी फांसी दिला देते हैं। इसलिए ये बंदूक की वजह से आपकी वर्दी जाए, आपको सजा हो। अब यही बंदूक सच्चाई का पता लगाएगी।
असली कातिल को ढूंढ कर लाएगी। मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं साहब, धरती में हो, आकाश में हो, पाताल में हो, मेरी बहन का कातिल एक दिन आपके सामने घसीट कर ले आऊंगा। और प्रतिज्ञा करता हूं कि कानून के सामने ही उसे गोली मारूंगा मैं। ये मेरी बहन की कसम है, मुझे मेरी राखी की सौगंध है। मैं पुलिस वालों के सामने ही उस कातिल को मारूंगा। चलता हूँ। कमिश्नर साहब के पास जब फाइल लेकर पहुंचा, वो उस फाइल को देखकर अचंभित रह गए, क्योंकि एक भाई और एक बहन के साथ ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता एक भाई अपने बहन के साथ, लेकिन सबूत और गवाह पाते हुए उन्होंने आदेश दिया है किसे कोर्ट लाया जाए। चलता हूँ, उसको कोर्ट लेकर चलता हूँ। हेलो, आप हैं घर मालिक साहब, आपकी तरफ से 101 रुपए सीन कला को देखते हुए दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, ये क्या हुआ दीवान जी? क्या हुआ दीवान जी? क्या हुआ? आज हम विधवा हो गए रहा। ये क्या कह रहे हो? जैसे उसको लेकर चला, फिर क्या हुआ? रास्ते में अचानक साला बोल पड़ा कि बंदूक में बीची चढ़ी है। तो तुमने क्या किया? फट से बंदूक फेंक दिया, साला बंदूक उठा के सटा दिया। तुमको मालूम नहीं था वो कितना बड़ा मुजरिम था, और वो भागकर और बड़ा मुजरिम का बन गया। साहब ले जाए के बांध का हिलोगे तो गोली मार दूंगा। दीवान जी, इस समय उसके सर पर खून सवार है। वो ना जाने और कितनी बहन बेटियों के साथ ऐसा दुष्कर्म करेगा। जी साहब। उसको कितने समय हुए भागे हुए? अरे आधा घंटा तो होएंगे हो साहब। दीवान जी, जितना जल्दी हो गाड़ी मंगाओ, उसका पीछा करते हैं। साहब पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दीजिए, जंगल में घुसा है वो। मैं पूरे शहर में, पूरा इलाके में नाकाबंदी करा दे रहा हूँ। लेकिन साहब इस जंगल में गाड़ी कहाँ जाएगी? दरे दे पे तो पेड़ पौधे हैं। जंगल में गया है तो हेलीकॉप्टर बुलाओ, हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करते हैं। जी सर। पायलट हेलीकॉप्टर लेके आओ, हमारी जान खतरे में है। अरे नीचे लेके आओ यार, हम लोग बैठेंगे कैसे? आइए साहब। चलो दीवान जी। हेलो, सकती हूँ। अरे दुनिया भटकती है, दुनिया तो भटकती है, दिन रात